को समझ ही नहीं आ रहा है। कई स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मैम प्रयत्न क्या है, कैसे पता पड़ेगा कि हम जबरदस्ती का प्रयत्न कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए जो आपकी किस्मत में है ही नहीं। या फिर ये कैसे पता पड़ेगा कि भाग्य में लिखा है और हमें उसके लिए कर्म करना चाहिए और ये सही कर्म है। जन्मों के कर्मों के अनुसार लाके देते रहेंगे। सो जब हम पैदा होते हैं सबसे पहले ग्रहों का काम होता है कि किस ग्रह को किस एज में महादशा, सूक्ष्म दशा, अंतरदशा के रूप में आपको लाके आपके भाग्य की चीजें आपको देनी है। भाग्य की चीजें मतलब वो चाहे वो संघर्ष हो या फिर कोई बहुत अच्छा फल हो। बड़ा है या भाग्य, बताइए। देखो, दोनों चीजें अपनी जगह पे है। कर्म करना पड़ता है इंसान को। भाग्य में लिखा तो मिलता है, पर हमें कर्म करना, जैसे आपने बोला ना, Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. ये एक किताब है जो मेरे हाथ में आई थी 2 साल पहले और मेरी स्टूडेंट रिंकी ने मुझे कहा था कि मैम ये बुक पढ़िए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे ये किताब गिफ्ट की। तब भी किताब मेरे घर में आने के बाद भी मेरा उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद किसी और ने भी मुझे वो बुक दी, तब भी मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। सो कहने का अर्थ है पिछले 3 सालों में ये किताब मुझे कई लोग कह चुके हैं पढ़ने के लिए, मेरा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे फैसिनेशन नहीं था इस किताब को पढ़ने का। तो जब फैसिनेशन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने प्रयत्न नहीं किया इस किताब को ज़बरदस्ती पढ़ने का, और आज मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ। कहने का अर्थ यह है कि कुछ चीज़ें आपके भाग्य में लिखी होती हैं। आप कर्म करें या नहीं करें, अगर आपकी किस्मत के लिए कुछ ज़रूरी है, ऊपर वाला आपके पास वो चीज़ बार बार लाएगा और आपसे करवा लेगा। जिस तरह से इस वक्त मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, भाग्य में थी, मैंने उस वक्त नहीं पढ़ी जब मुझे प्रयत्न करना पड़ रहा था, क्योंकि भाग्य में थी। ऊपर वाले ने हर तरीके से मुझे इस तरह से कन्विंस किया, चाहे वो उत्तराखंड में लाके किया, कुछ नॉलेज और देके किया, कि अब मेरी रुचि हुई इस किताब को पढ़ने के लिए। बस उसी तरह से कई बार जब हमारे भाग्य में कुछ लिखा होता है, आप प्रयत्न करें या नहीं करें, ऊपर वाला आपको वो देगा ही देगा। वो किसी तरह से आपको उस चीज़ के लिए कन्विंस कर देगा। एक छोटा सा कर्म आप करेंगे और भाग्य की लिखी हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। और उसी तरह से कई बार हमारे भाग्य में कुछ लिखा नहीं होता है और हमको लगता है कि हमें वो मिलना चाहिए, और हम उसको पाने के लिए प्रयत्न शुरू कर देते हैं। और कई बार वो प्रयत्न निष्फल होते हैं और आप दुखी हो जाते हैं कि मेरे प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं, जबकि आपके भाग्य में वो थी नहीं चीज़। तो ऊपर वाला आपको कैसे आपके प्रयास में सफल करेगा। जी हाँ, आज मैं यही बात करना चाहती हूँ कि क्यों जीवन में कई बार कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं होता, और कुछ लोग इतनी सी मेहनत करते हैं और बहुत कुछ मिल जाता है। क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? क्या आपके एक्चुअली ग्रहों में लिखवा के लाए हैं आप अपनी डेस्टिनी, या फिर कर्मों का भी कोई योगदान है? इसी सब्जेक्ट को लेकर मैं आपसे डिटेल में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना डीप है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। कई स्टूडेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मैम प्रयत्न क्या है, कैसे पता पड़ेगा कि हम जबरदस्ती का प्रयत्न कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए जो आपकी किस्मत में है ही नहीं। या फिर ये कैसे पता पड़ेगा कि भाग्य में लिखा है और हमें उसके लिए कर्म करना चाहिए और ये सही कर्म है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है गाइस, कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पाना है और आप उसके लिए प्रयत्न शुरू करते हैं, आप उसकी प्लानिंग करते हैं, आप उसकी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ तक जाना है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और आप लगे हुए हैं उसमें। कई बार आप थक रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस होती है, अगर ये प्रोसेस आपके जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए हो रही है, इसका मतलब आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको सडनली फील हुआ कि मुझे ये करना चाहिए, और आपने एक छोटा सा एक्शन लिया जो कि इंस्पायर्ड एक्शन था, और वो चीज़ आसानी से आपको मिल गई। उसको कहते हैं भाग्य की लिखी चीज़ें, जिसको पाने के लिए ऊपर वाले ने आपसे सिर्फ एक छोटा सा कर्म करवाया। देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। लॉ ऑफ कर्मा यही बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें हम भाग्य में लिखवा कर लाए हैं, लेकिन जब तक उसमें कर्म की चाबी नहीं लगाएंगे, भाग्य की लिखी हुई चीज़ भी हमको नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर हमारी डेस्टिनी पूर्व निर्धारित है और हम सब कुछ डेस्टिनी में लिखवा के लाए हैं,
तो हमारी डेस्टिनी एक वो स्टेज है जहाँ पे एक्टिंग आपको करनी है, और जो कि कर्मा की एक्टिंग होती है, या फिर एक प्लांट है, एक डेस्टिनी का प्लांट है जो आपने लगा लिया, लेकिन आपके कर्मा वो वाटरिंग है जो उस प्लांट को बड़ा करेगा। सो इसी तरह से साथ में चलता है आपका भाग्य और आपका कर्म। सो कई बार कुछ चीज़ें, जैसे कल एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं, कई बार ऊपर वाला डिसाइड कर लेता है कि आपको उसको वो देना ही देना है, स्टिल वो आपसे इतना छोटा सा कर्म करवाता है। कल मेरे कज़न ब्रदर आए थे और उनकी छोटी बच्ची थी। मुझे पता था ड्रॉर्स में चॉकलेट रखी है, मैं चाहती तो मैं उसको निकाल के ऐसे चॉकलेट दे सकती थी। मैंने उसको बोला देखो वो ड्रॉर में चॉकलेट रखी है, ले लो। तो वो बच्ची वहाँ तक गई, उसने ड्रॉर खोला और चॉकलेट निकाली। ये था वो कर्म जो ऊपर वाला आपसे करवाना चाहता है कि देखो वो वहाँ रखा हुआ है, जाओ चले जाओ ले लो। ये ऊपर वाला आपसे खुद कहता है जब आपको बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो चॉकलेट में उस बच्ची को नहीं देती अगर वो नहीं जाती, लेकिन जब वो जाती, और हो सकता है बाय कहते समय मैं उसको कुछ चॉकलेट अपने हाथों से निकाल के दे देती। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने निर्धारित कर लिया था कि मुझे उस बच्ची को चॉकलेट देनी है। उसी तरह से जैसे इस बुक की बात करें, ऊपर वाले ने निर्धारित कर लिया था कि मुझसे ये वो बुक पढ़वाएगा, मैं नहीं कर रही थी कर्म। सो बहुत बार कर्म और प्रयत्न में यही अंतर है। जो चीज़ आपसे आसानी से हो रही है और उसके बाद आपको उसका फल मिल रहा है, इसका मतलब आपने कर्म किया है। और कुछ चीज़ों में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास में आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में पाने की कोशिश कभी नहीं करनी है। ऊपर वाला बोलता है कि तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग, तुम्हारे पूर्व जन्मों के आधार पे मैंने खुद ने आपके कुछ 9 या 10 जो भी ग्रह होते हैं उनको सारे काम दे दिए हैं। वो समय समय पे तुम्हें तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार लाके देते रहेंगे। सो जब हम पैदा होते हैं, सबसे पहले ग्रहों का काम होता है कि किस ग्रह को किस एज में महादशा, सूक्ष्म दशा, अंतरदशा के रूप में आपको लाके आपके भाग्य की चीज़ें आपको देनी है। भाग्य की चीज़ें मतलब वो चाहे वो संघर्ष हो या फिर कोई बहुत अच्छा फल हो, वो सब निर्धारित होता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। लेकिन कई बार आप कर्मों से ऊपर वाले को मना सकते हैं कि अगर आपके जीवन में संघर्ष है, कुछ अच्छा कर्म, कुछ अच्छा डेडिकेशन, कुछ अच्छे थॉट प्रोसेस से जब आप ऊपर वाले को मना लेते हैं तो डेस्टिनी लिखने वाला वही है, तो कई बार उसका दिल पिघल जाता है और वो आपकी सजाएं कम कर लेता है, और कई बार जो चीज़ नहीं मिलने वाली होती वो भी दे देता है। यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हमको चीज़ मिल तो जाती है, हम जब बहुत जिद करते हैं ऊपर वाले से, लेकिन उसका सुख मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी ऊपर वाला भी नहीं देता। क्योंकि अगर आपके पास आपके कर्मों के अकॉर्डिंग वो सुख लिखा ही नहीं है तो ऊपर वाला भी नहीं देता। लेकिन जब आप जिद मचा देते हैं, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, वो देता तो है बट उसका सुख नहीं मिलता। इसका बहुत आसान सा एग्जांपल मेरी ही ज़िंदगी का मान लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिद मचाई, मुझे इस लड़के से शादी करनी है। मैंने भगवान के यहाँ चक्कर लगाए, मैंने गणपति से बहुत जिद्दी, नहीं मैं शादी तो करूँगी तो इसी लड़के से करूँगी। तो उन्होंने जिद तो मान ली, लेकिन क्या मुझे वो पति सुख या जीवन साथी का सुख मिला? नहीं मिला। इससे एक और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ दशरथ जी का। दशरथ जी के भाग्य में संतान सुख नहीं था और उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत तप किए, बहुत ध्यान किया और ऊपर वाले को मनाया। तो जब भी आप ऊपर वाले को अपने ध्यान तप से मनाते हैं, जिद करते हैं, ऊपर वाला भक्त का रिस्पेक्ट रखते हुए उसको वो वरदान दे देता है। लेकिन विधि के विधान को ऊपर वाला भी नहीं टाल सकता। सो दशरथ जी के जीवन में संतान सुख नहीं था। उन्होंने जिद की, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, उनको 4 संतान मिली, है ना, लेकिन संतान सुख नहीं मिला एक भी। सो इसी को कहते हैं कि ऊपर वाले से जब आप जिद करोगे वो आपको देगा तो ज़रूर, लेकिन विधि के विधान के खिलाफ वो कभी काम नहीं करता है। सो जो चीज़ आसानी से हो रही है उसे करें, कुछ भी पाने का प्रयत्न नहीं करें, प्रयास नहीं करें। और हर चीज़ जब पूर्व निर्धारित होती है तो चिंता भी क्यों करनी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई इंटेंशन आपके दिल में आया है, दिमाग में आया है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आपके पार्किंग में BMW का आपको ख्याल है, टेंशन दिया है ऊपर वाले ने, इसका मतलब वो भाग्य में है। इम्पल्सिव एक्शन अपने आप होती जाएगी। अगर जून 2025 में आपकी पार्किंग में अगर वो BMW खड़ी हुई है तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे में कि अचानक वो आपकी पार्किंग में आ जाएगी।
आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किताब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मेरा मन नहीं था इसको पढ़ने का तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया कि मुझे पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ने का वक्त आया, जब वो पढ़ना ज़रूरी था और जितना डिले वो करवा सकता था ऊपर वाला कि ठीक है ये नहीं पढ़ रही है, किस तरह से बच्चे को कन्विंस किया जाए कि ये पढ़ लो, उसने मुझे उत्तराखंड में ला दिया। उसने यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी दी कि मुझे ये किताब मेरे हाथ में आ गई, उसमें बहुत प्यार से पढ़ रही हूँ। सो बिना प्रयत्न के भी मैं ये किताब पढ़ रही हूँ। अगर पहले पढ़ती तो मुझे प्रयत्न करना पड़ता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, ये बहुत डीप साइंस है, ग्रहों का, कर्मों का, डेस्टिनी का, कहाँ पे आपको प्रयत्न करना है, कहाँ पे आपको समझना है कि आपको एक छोटा सा कर्म करना है और आपके भाग्य की लिखी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये सारी बातें मैं आपसे करूँगी। ग्रह और कर्म की बातों में लॉ ऑफ कर्मा हम समझेंगे, डेस्टिनी समझेंगे, पूर्व निर्धारित जो इवेंट्स आपके जीवन के हैं हम वो समझेंगे। सो लेकर आ रही हूँ मैं आप ही की ज़िद पे लॉ ऑफ कर्मा की बातें। जैसे कि आपने कहा था मैम प्लीज़ कर्मा के बारे में समझाओ, कर्मा क्या होता है, कैसे समझें कि हमारा क्या कर्म है, हम यहाँ क्या करने आए हैं। सो लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए ग्रह और कर्म की बातें। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि एक बहुत बड़े पॉडकास्टर थे, उनके साथ इस वक्त जो हुआ बीच में, इतना अच्छा काम किया, इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट बनाए, इतनी प्रशंसा हुई उनकी और हम सब फैन हो गए, और सडनली कुछ ऐसा इवेंट घटा जिसकी वजह से सब लोग उनकी निंदा करने लगे। सो अगर कोई व्यक्ति समझदार है, उसने ऐसी बात कही कैसे, क्या प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस था, और प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस था या एक छोटी सी गलती थी या छोटा सा कर्म था। ये बहुत सारी चीज़ें इतनी डीप हैं जो जब तक बातें नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो क्यों नहीं कर लेते हम ग्रह और कर्म की बातें, समझ लेते हैं कहाँ ग्रह काम कर रहे हैं, कहाँ ऊपर वाले ने ग्रहों को काम दिया है, आपके पूर्व निर्धारित कामों की वजह से कुछ काम आपके जीवन में कैसे घटने हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। ग्रह और कर्म की बातें में आयुषी से बात कर लीजिए, 8433558905 पे रजिस्टर करा लीजिए। लेकर आ रही हूँ इसी महीने। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बोला कि दशरथ राजा का चार पुत्र थे, वो एक्चुअली उनके नसीब में नहीं था, पर बहुत उसने पूजा पाठ करवाई। आपको आइडिया होगा, बहुत पूजा पाठ करवाया। तो वो चार जो थे वो आए तो उनके नसीब में वो था ही नहीं संतान सुख, तो उनको मिला ही नहीं संतान सुख। करेक्ट। जो हम लोग जबरदस्ती वो चीज को कोशिश करते हैं कि वो चीज हमें चाहिए, वो नहीं मिलती, एक्चुअली मिलती है पर उसका हमें सुख नहीं मिलता है। करेक्ट। ये मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी कि हम जबरदस्ती किसी के पीछे लग जाते हैं पाने के लिए, पर वो एक्चुअली नसीब में होती ही नहीं वो चीज हमें। ट्रू। तो नहीं मिल सकती वो चीज हमें। तो आप जब मैं वीडियो बना रही थी तो आप सुन रहे थे बालकनी से। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं आपका मजा आ गया मुझे। ओके, तो ये वीडियो, मेरा जो वीडियो है उसमें आपका ही क्लिप डालूंगी, चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या है? प्रदीप चौहान। मुंबई से? हाँ, मैं वैसे गुजरात से हूँ। गुजरात से, ओके। सो कर्म बड़ा है या भाग्य, बताइए? देखो दोनों चीजें अपनी जगह पे है। कर्म करना पड़ता है इंसान को, भाग्य में लिखा तो मिलता है, पर हमें कर्म करना। जैसे आपने बोला ना वो बच्चे के लिए कि वो चॉकलेट में देना चाहती थी, करेक्ट। पर आपने बोला कि वो बच्ची चॉकलेट लेने, मैंने बोला वो चली गई वहाँ पे, तो उसने कर्म किया, वो चॉकलेट उसको मिल गई। आप आपके हाथ से देना चाहती थी। करेक्ट। मतलब मैं उसको देती, उसके भाग्य में था, है ना, लेकिन वो छोटा सा कर्म करवाया। अगर वो कर्म नहीं करती तो भी उसको वो चॉकलेट मिलती जब, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाता। जब वो जाती तो थैंक यू बोलने में, बाय करते समय में उसको चॉकलेट देती। हाँ, समय सारी चीजें मैंने देखी। मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहा था, और वो मोबाइल आपका हैंग हो गया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। नहीं, वो क्या, वो बीच में धूप बहुत थी तो गर्म हो गया था मोबाइल, तो फिर मैंने जाके अंदर थोड़ी देर फ्रिज में रखा, ठंडा हुआ, फिर वापस कंटिन्यू किया। वाह, नहीं किया मुझसे मिलने के लिए, है ना, कुछ करने नहीं किया। भाग्य में लिखी थी मुलाकात और वो हो गई। करेक्ट। सो प्रयत्न नहीं करना है, भाग्य में जो होना है। आपने पता है क्या कर्म किया, आपने वहां से चल के यहाँ तक आने का कर्म किया, मुझसे बात करने का। बस यही अंतर है भाग्य और कर्म। मैंने फॉलो किया आपका। ओके। और ये ना शोर कर रही थी, मैं इसको अंदर लेके गई। अच्छा, वीडियो में आवाज आएगी ना। ओके, थैंक यू।